40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके अपना वीर्य नष्ट करते हैं, जो आप दिन में 4-4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही नहीं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, जो ऐसी गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो पक्का नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था में हो, सबसे पहले व्यायाम जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। हस्तमैथुन करने का मन हो तो दंड बैठक लगाओ। मैं संत होकर आपको आज ऐसी बात बता रहा हूं, ये बातें सब शर्मिंदा कर देने वाली बातें, फिर भी सुनो। अत्यधिक हस्तमैथुन से ना शरीर टूटता है, सबसे पहले मन टूटता है, ध्यान भटकता है, बुद्धि कमजोर होती है और पुरुषार्थ शिथिल हो जाता है। जिस बालक का मन बार बार उसी में उलझा रहता है, वह पढ़ नहीं पाता, वह टिक नहीं पाता, वह लक्ष्य नहीं पकड़ पाता। यह कोई पाप पुण्य का डर नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। दिन में 3-4 बार हस्तमैथुन करने से धीरे धीरे मन खोखला होने लगता है। बार बार उसी विचार में डूबा हुआ मन पढ़ नहीं पाता, टिक नहीं पाता, लक्ष्य से भटक जाता है और आदमी समझता है कि मैं कमजोर हूं। लेकिन नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपनी शक्ति को दिशा नहीं दी है। तुम्हारी शक्ति को दिशा की जरूरत है। अत्यधिक हस्तमैथुन से पहले शरीर नहीं गिरता, पहले विचार गिरते हैं, पहले आत्मविश्वास टूटता है, पहले शक्ति क्षीण होती है। यह पाप पुण्य की बात नहीं है, यह ऊर्जा का सीधा नियम है। जो शक्ति संयम से रखी जाती है वही बुद्धि बनती है, वही ऊर्जा बनती है, वही पुरुषार्थ बनती है। और जो शक्ति नष्ट की जाती है वही शक्ति थकान बन जाती है, वही चिड़चिड़ापन बन जाती है, वही निराशा बन जाती है। खाली मन में वही विचार आते हैं जो आदमी को नीचे खींचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, व्यस्त रहो, श्रम करो, नाम जपो, खेलो, कसरत करो, पढ़ो, क्योंकि संयम दबाने का नाम नहीं है, संयम दिशा देने का नाम है। अपने आप से लड़ो मत, अपने आप को साधो। गिर जाओ तो बैठ मत जाना, उठो फिर चलो। क्योंकि जीवन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मिला है। शरीर को भोग का माध्यम मत बनाओ, इसे साधना का माध्यम बनाओ, तभी जीवन में तेज आएगा, बल आएगा, बुद्धि आएगी, और यही सच्चा कल्याण है। तो हस्तमैथुन अभी से छोड़ दो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी तो सक्रिय हो, लेकिन आगे चलकर आंखों से दिखाना बंद हो जाएगा, कमर में दर्द होने लगेगा, घुटनों में दर्द होने लगेगा। बात मान लो हमारी, ये जो गंदी बातें करना, ब्याह करना, गृहस्थी में जाना, बच्चे पैदा करना, ये कोई जानवरों वाली बातें नहीं है, कोई सुख की बात भी है। परंतु आज का हमारा नया समाज, ये सब बहुत गंदी बात है। बच्चा पैदा करना कोई गंदी बात नहीं है, बिना फालतू के। जब आप हस्तमैथुन करते हो वह एक तरह से गंदी बात है, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो रहा है और आपकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा खत्म होती है। आदमी छोटे छोटे सुख का गुलाम बन जाता है और बड़े लक्ष्य उससे दूर चले जाते हैं। बार बार वही विचार आने लगते हैं, जिससे मन अशांत रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, शरीर काम तो करता है पर मन साथ नहीं देता। और यही सबसे बड़ी हानि है, और सांस फूलने लगती है, क्योंकि जब मन साथ नहीं देता तब पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आदमी अपने ही भीतर से हारने लगता है। ज्यादा लिप्त रहने से कल्पना अशुद्ध होती है, दृष्टि कमजोर होती है और हर चीज को वही नजर से देखने की आदत पड़ जाती है, जिससे संबंध बिगड़ते हैं और तो और सम्मान भी घटता है और आत्मगौरव कम होता है। धीरे धीरे समय की कदर खत्म हो जाती है, घंटे यूं ही निकल जाते हैं और बाद में पछतावा आता है कि मैंने क्या किया। ये सब शरीर का रोग नहीं है, ये मन की जकड़न है, और जकड़ा हुआ मन भगवान का स्मरण नहीं कर पाता, लक्ष्य का चिंतन नहीं कर पाता। इसीलिए संत कहते हैं शक्ति को नष्ट
मत करो, उसे परिवर्तित करो, क्योंकि वही शक्ति जब ऊपर उठती है तो तेज बनती है, बुद्धि बनती है, साहस बनती है, और जब नीचे बहती है तो भ्रम बनती है, आलस्य बनती है और निराशा बनती है। याद रखो, गिर जाना पाप नहीं है, पर गिर कर वहीं पड़े रहना हानि है। इसलिए अपने दिन को भर दो, अपने शरीर को श्रम दो, अपने मन को नाम दो और अपनी शक्ति को दिशा दो, तभी जीवन में स्थिरता आएगी, शांति आएगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि हस्त मैथुन कैसे छोड़े। हस्त मैथुन छोड़न किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये मन को दिशा देने की साधना है। सबसे पहले ये समझ लो कि लड़ाई शरीर से नहीं, विचार से है। जैसे ही विचार आया उसी क्षण मन को काम में लगा दो, खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन ही फिसलता है। सुबह जल्दी उठो, शरीर को श्रम दो, दौड़ो, कसरत करो, पसीना बहाओ, क्योंकि जिस दिन शरीर थकता है उस दिन मन शुद्ध रहता है। और मोबाइल से दूरी बनाओ, विशेषकर रात के समय, क्योंकि आंख जो देखती है वही मन में उतरता है और मन जो सोचता है वही आदत बनता है। समय तय करो सोने का, जागने का और नियम का पालन करो। नियम टूटता है तो संयम टूटता है। नाम जपो, श्वास पर ध्यान रखो, गहरी सांस लो, मन को वर्तमान में बांधो। जब इच्छा तेज हो तो स्थान बदल दो, पानी पी लो, बाहर निकल जाओ, किसी से बात कर लो, क्योंकि आदत एकांत में मजबूत होती है, संग में कमजोर पड़ती है। अपने दिन को लक्ष्य से भरो, पढ़ाई, काम, खेल, सेवा से भरो, ताकि रात को पछतावे की जगह संतोष हो। गिर जाओ तो खुद को दोष मत दो, तुरंत संभलो, फिर से शुरू करो, क्योंकि संयम दबाने का नाम नहीं है, परिवर्तन का नाम है। वही शक्ति जब ऊपर उठती है तो साहस बनती है, बुद्धि बनती है, आत्मविश्वास बनती है। और याद रखो, तुम गलत नहीं हो, तुम सीख रहे हो, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। धैर्य रखो, अभ्यास रखो, दिशा रखो, धीरे धीरे आदत ढीली पड़ेगी, मन स्थिर होगा और जीवन में तेज आएगा। यही साधना है, यही मार्ग है। आपको मार्ग से भटकना नहीं है। आज ये प्रण ले लो कि अच्छा आचरण करूंगा, गंदी आदतें नहीं रखूंगा, तो ये प्रण आपको ले लेना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और वीडियो मिलती रहे। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। चलिए नाम जप करते हैं। राधा 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 राधा।